नमस्कार दोस्तों, मैं एक स्टूडियो की चुनिंदा कहानियों के संकलन में से प्रस्तुत है एक और कहानी। नर्स उस वर्दीधारी व्यक्ति को वृद्ध व्यक्ति के पास ले गई और उसने धीरे से कहा, आपका बेटा आया है। बुजुर्ग ने आंखें नहीं खोली, इसलिए उसे इन्हीं शब्दों को बार बार दोहराना पड़ा। दिल के दौरे के दर्द के कारण भारी बेहोशी की हालत में थोड़ी सी आंखें खोलकर उन्होंने किसी तरह उस युवक को खड़े देखा और युवक ने अपना प्रेम उन तक पहुंचाने के लिए उनके नज़दीक जाकर उन्हें गले लगाने का अधूरा सा प्रयास किया। इसके बाद युवक ने उनके हाथों को कसकर पकड़ लिया और यह एहसास दिलाया कि मैं आपके पास ही हूँ। इन क्षणों को देखते हुए नर्स तुरंत एक कुर्सी ले आई ताकि उनका बेटा उनके बिस्तर के पास ही बैठ सके। फिर बेटा उस बुजुर्ग के हाथ को पकड़े पकड़े प्रेम के शब्द बोलते बोलते वहीं बैठा रहा। बीच बीच में नर्स ने उससे कई बार आराम करने का आग्रह किया, परंतु उसने मना कर दिया। जब भी नर्स वार्ड में आई, उसने देखा कि बेटे का पूरा ध्यान अपने पिता की ओर ही था और वह बस यूं ही हाथ थामे बैठा रहा। रात में स्टाफ के सदस्यों की हंसी की आवाज़, अन्य रोगियों के रोने और कराहने की आवाज़ कुछ भी उसकी एकाग्रता को तोड़ नहीं पा रहा था। वह उस बुजुर्ग से धीमे धीमे कुछ कहता रहा, हालांकि बुजुर्ग ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वे तो बस अपने बेटे के हाथ को कसकर पकड़े रहे। सुबह की पहली किरण के साथ ही बुजुर्ग ने अपनी अंतिम सांस ली। युवक ने उनके बेजान हाथ को धीरे से बिस्तर पर रखा और नर्स को बताने के लिए चला गया। अंत में जब नर्स लौट आई और सहानुभूति जताने के लिए कुछ कह पाती, उससे पहले ही उसने उसे रोक कर पूछा, कौन था वो आदमी? नर्स चौंक गई। वे आपके पिता थे, उसने जवाब दिया। नहीं, वे मेरे पिता नहीं थे, वर्दीधारी युवक ने उत्तर दिया। मैंने उन्हें अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। तो जब मैं आपको उनके पास ले गई थी तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? मैं उसी समय समझ गया था कि कोई गलती हुई है, लेकिन मुझे यह भी पता चला कि उन्हें अपने बेटे की ज़रूरत है और वो अभी यहाँ है नहीं। नर्स सुनती रही। युवक ने कहा, जब मुझे एहसास हुआ कि बुजुर्ग बहुत बीमार है, आखिरी सांसें गिन रहा है, उसे मेरी ज़रूरत है, तो मैं उनका बेटा बनकर रुक गया। तो फिर आपके यहाँ अस्पताल आने का क्या कारण था? नर्स ने पूछा। जी, मैं यहाँ श्री विक्रम सलारिया से मिलने आया था। उनका बेटा यानी मेरा दोस्त कल रात जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। मैं जानता था कि उसके पिता यहीं अस्पताल में हैं। मैं उनसे मिलकर उन्हें यही खबर देना चाहता था। नर्स ने हैरानी भरे स्वर में कहा, जिस अनजान आदमी का हाथ पकड़कर आप पूरी रात बैठे थे, वे ही मिस्टर विक्रम सलारिया थे। वहां पर कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। दोनों को एहसास था कि एक मरता हुआ पिता अपने बेटे के पास होने के एहसास के साथ मर पाया। कभी कभी किसी के काम आने के लिए ना तो हमें धनवान होने की ज़रूरत है और ना ही ताकतवर। सिर्फ ये एहसास कि कोई मेरा अपना मेरे पास है, मानसिक संबल देने के लिए काफ़ी है। अगली बार अगर किसी को आपकी ज़रूरत हो तो बस वहीं रुकें, बस साथ बने रहें। कभी कभी किसी के लिए बस आपका साथ ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी टीम का मनोबल अवश्य बढ़ाएं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे ऐसी ही एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।